बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सितंबर का महीना और अमरूद की कटिंग। इस तरह के पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अमरूद की प्रोपगेशन हम दो तरीक़ों से करते हैं। एक तो बीज से हम उगाते हैं और दूसरा हम कलम से। बीज से उगाने का ये है कि जो पौधा बीज से पैदा होता है वो ज़रूरी नहीं कि अगर इस पौधे से अमरूद आपने लिए हैं या मिसाल के तौर पर ये इस पौधे का ये फ्रूट है और आपको बहुत पसंद है, टेस्टी है, कलर शेप इसका बेहतरीन है और इसके बीज हम लगाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उससे जो पौधे पैदा हों वो भी हूबहू इसी की तरह हों। लेकिन अगर हम कलम से उगाते हैं तो वो 100% जिस पौधे से हम कलम लेते हैं वो उसी की तरह 100% उसी पौधे की उसमें खूबियाँ होंगी, उसकी शेप, उसकी साइज़, उसका टेस्ट वगैरह जो है वो बेहतरीन होगा उसी तरह। तो आज हम जो कर रहे हैं वो है कटिंग के ज़रिए। कलम से अमरूद को उगाना। मुकम्मल वीडियो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा रिज़ल्ट तक। अमरूद की जो कलम है वो हम 3 किस्म की कलम लगाते हैं। एक को हम जुवेनाइल कलम या सॉफ्टवुड कहते हैं। वो कौन सी कलमें होती हैं? ये वो कलमें होती हैं जो बिल्कुल सॉफ्टवुड, जो जिस तरह के आपको ये नज़र आ रहा है, ये टिप, ये बिल्कुल सॉफ्टवुड है। ये आपको नज़र आ रहे हैं। ये चींज की कटिंग अगर हम यहाँ से लेते हैं, इसको हम जुवेनाइल कटिंग या सॉफ्टवुड कलम कहते हैं। हम नरम लकड़ी जो होती है, बिल्कुल नरम, ये बिल्कुल जुवेनाइल है, बिल्कुल जो ताज़ा जो शाखें निकलती हैं। जो दूसरी कटिंग है उसको हम सेमी हार्ड जो है वो कहते हैं। सेमी हार्ड ये कि अगर ये इससे ऊपर ये जो सॉफ्टवुड है तो इसके नीचे जो ये कलम, ये वाला हिस्सा है, ये इसको हम सेमी हार्डवुड कहते हैं। ये तकरीबन 1 साल पुरानी शाख होती है, पेंसिल साइज़ की शाख होती है। ये होती है, आप जिस तरह के आपको ये नज़र आ रहा है, ये होती है, इसको हम सेमी हार्ड कहते हैं। और जो तीसरी किस्म है वो है हार्डवुड कटिंग। हार्डवुड कटिंग वो है जो तकरीबन जिस शाख जो है वो तकरीबन 2 या 2 साल से पुरानी जो शाखें होती हैं उसको हम हार्डवुड कटिंग कहते हैं। जिस तरह के आपको ये शाख नज़र आ रही है, ठीक है, या आपको ये वाली शाख आपको नज़र आ रही है, तो इसको हम हार्डवुड कटिंग कहते हैं। तो इस आज की वीडियो में, आज के इस एक्सपेरिमेंट में हम ये तीनों किस्म जो है वो हम ट्राई करेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन सी कैटेगरी के जो कटिंग है उसकी परसेंटेज ज़्यादा है। ये सॉफ्टवुड है, इसको भी हम ट्राई करेंगे और उसके अलावा सेमी हार्ड जो है वो भी ट्राई करेंगे और हार्डवुड भी। तीनों किस्म जो है वो हम ट्राई करेंगे कि कौन से कैटेगरी की परसेंटेज जो है। ये सॉफ्टवुड कटिंग जो है ये हम कर रहे हैं, जिस तरह कि आप ये देख रहे हैं, ये जुवेनाइल कटिंग या ये सॉफ्टवुड कटिंग है। फिर इसके बाद जो है सेमी हार्ड का करेंगे और फिर हार्डवुड का। तो तीनों किस्म जो हैं वो हम ट्राई करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि इसको लगाने का तरीका क्या है और इसके लिए कौन सी वो कंडीशन है जो आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो कटिंग की परसेंटेज है जर्मिनेशन की वो तकरीबन 80-85% आपके पास जो जर्मिनेशन परसेंटेज जो आएगी। तो वो खसूसी पॉइंट है, वो भी इस वीडियो में मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। अब कटिंग लगाने के लिए हमने यहाँ पे 4 बेड जो है वो हमने तैयार किए हुए हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। जो पहला बेड है यहाँ पे हमने सिर्फ रेत जो है उससे हमने इसको भर दिया है। सिर्फ रेत में जो है हम ये कटिंग लगाएंगे। रेत का फ़ायदा ये होता है कि ये इंतहाई नरम होती है, अगर ये जड़ें निकालते हैं तो उसके जड़ें निकलने में कोई मसला नहीं होता। जो ये बेड है सेकंड नंबर पे, इसमें सिर्फ गार्डन सॉइल है, जो नॉर्मल हम वो करते हैं, हमारे पास जो मिट्टी होती है वो है। अच्छा, सेकंड में इसमें गार्डन सॉइल और साथ में बल मिट्टी जो जिसको हम कहते हैं वो है। सेकंड में बल मिट्टी और रेत, 2 अज्जा जो हैं इसमें मिक्स हैं। 2 पोर्शन हमने इसको किए बराबर उसमें मिक्स किए। बल मिट्टी, नहरी मिट्टी जिसको हम कहते हैं, सिल्ट इंग्लिश में जिसको कहते हैं, और रेत जो है। और ये चौथे में हमने 3 चीज़ें शामिल की हुई हैं। एक इसमें आपको नज़र आ रही है ढेरानी खाद है, भैंस गाय के जो गोबर होते हैं पुराना, 6 महीने पुराना, वो एक फार्म यार्ड मिनेवर, एक बल मिट्टी और साथ में जो है वो रेत।
ये 3 चीज़ें जो है हमने इसमें भरी हुई हैं। तो ये 4 मुख्तलिफ़ किस्म के बेड जो हैं हमने तैयार किए हुए हैं। इसमें हम जो अमरूद की कटिंग है वो हम लगाएंगे। तो फिर इसके बाद जो है हम देखेंगे कि कौन सी मीडिया में या कौन सी मिट्टी में जो है हमें ज़्यादा रिस्पांस मिलता है, कौन से मीडिया में हमें ज़्यादा जर्मिनेशन परसेंटेज मिलती है, जिसमें कटिंग जो है वो बेहतरीन हो रही हो। ये आपको मैं दिखा दूँ, ये हमने जो तुखम से उगाए हुए हैं, ये सीड से जो अमरूद के पौधे हमने उगाए थे, ये वो वाले पौधे हैं। तो इसमें अभी लगा के कटिंग आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। तो यहाँ पे अभी ये कटिंग जो है वो लगा रहे हैं। 2 किस्म की कटिंग हमने की थी। एक तो है ये जो आप देख रहे हैं, ये टर्मिनल कटिंग, या जिसको हम सॉफ्ट वुड कटिंग कहते हैं, बिल्कुल जो टिप की होती है। और उसके बाद दूसरी कटिंग जो है वो सॉफ्ट वुड कटिंग है। ये हमने, आप देख रहे हैं, ये तैयार की हुई है ये कटिंग। ये सेमी हार्ड वुड कटिंग है। तो जो पहला बेड था, जिस तरह कि मैंने बताया था, सिर्फ सैंड या रेत जो है जो हमने वो की थी, उसमें ये लगा रहे हैं। आपको नज़र आ रही है ये सारी टर्मिनल कटिंग है। और इसके साथ इस साइड पे फिर हम सेमी हार्ड वुड कटिंग जो है वो लगाएंगे। ये जो है अभी सेमी हार्ड वुड कटिंग हम लगा रहे हैं। ये देख रहे हैं, ये सेमी हार्ड वुड और ये जो है सॉफ्ट वुड, दोनों में आपको डिफरेंस साफ नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये बिल्कुल टर्मिनल कटिंग, और ये देखें ये सॉफ्ट वुड कटिंग, दोनों को आप देख लें। ये देखिए, आपको डिफरेंस इसमें साफ नज़र आ रहा है। तो ये अभी इसके साथ ही हम कंपैरिजन में सेमी हार्ड वुड कटिंग लगा रहे हैं, ताकि दोनों का अंदाज़ा हो सके कि कौन सी जो कटिंग है वो ज़्यादा बेहतर है, किसकी परसेंटेज जो है वो हमें, जर्मिनेशन परसेंटेज जो है वो हमें ज़्यादा मिलती है। तो सेमी हार्ड वुड और ये जो है सॉफ्ट वुड कटिंग। तो यहाँ पे जितनी कटिंग हमने ली थी अमरूद की वो हमने लगा ली है। और उसके बाद जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है वो है इसके ऊपर प्लास्टिक शीट डालना। ये प्लास्टिक शीट जो है तकरीबन जितनी भी 4 बेड्स थी वो उस पर हमने प्लास्टिक शीट जो है वो डाल दी है। और ये आप देख रहे हैं कि इस पर नमी आप चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये आप देख लें। वो जो मैं एक बात कर रहा था कि एक पॉइंट है, खसूसी पॉइंट, जो मैं आपको बताऊंगा, और अगर आप फॉलो करेंगे इंशाल्लाह आपकी कोई भी कटिंग जो है वो मिस नहीं होगी। वो पॉइंट ये है कि एक तो आपने इसके ऊपर ये प्लास्टिक शीट डालनी है। ये तो लाजमी है, सब जानते हैं, जितने भी दोस्त हमारे नर्सरी उगाते हैं। साइडों से आपने इसको मुकम्मल तौर पर बंद करना है, मतलब एयर टाइट जिसको हम कहते हैं, कहीं से भी हवा जो है इसमें दाखिल ना हो। अभी भी हमारे लेबर्स ने सही तरीके से बंद नहीं किया है। आप इस पर रेत डालें, आप इस पर मतलब मिट्टी डालें, लेकिन आपने सही तरीके से इसको जो है वो आपने बंद कर देना है। अब जब आपने एक दफ़ा बंद कर लिया, अब आपने इसको खोलना नहीं है, बिल्कुल भी आपने इस प्लास्टिक शीट को नहीं खोलना। सवाल ये पैदा होता है, अगर आप नहीं खोलेंगे तो फिर आप इसको पानी कैसे देंगे। पानी देने का तरीका ये है कि आपने किसी एक जगह से, मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं बात करता हूँ, यहाँ से आपने प्लास्टिक शीट के अंदर से मामूली सा हाथ अंदर करके पाइप पकड़ के, और आपने इस तरह फवारी की तरह, शावर की तरह आपने पानी वो करना है उस साइड पे, इधर उधर, बिल्कुल मामूली सी जगह पे, जितनी कम से कम जगह पे हाथ जो है वो अंदर प्लास्टिक शीट के अंदर डाल सकते हैं। और पाइप से आपने शावर की तरह आपने पानी फेंकना है, जिस तरह की बारिश होती है इस तरह आपने पानी, सिर्फ बेड को आपने पानी नहीं देना, बल्कि आपने शावर की तरह उसको पानी देना है। और बिल्कुल एक जगह से हाथ अंदर करके कम से कम जगह पे, तो इंशाल्लाह आपकी जितनी भी कटिंग्स होंगी वो कोई मिस नहीं होगी कोई कटिंग, और 100% जर्मिनेशन जो है वो होगी आपकी कटिंग की। ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है। और ये अगर आपने इस तरीके से कटिंग लगानी है तो फिर आपने ये लाजमन ये पॉइंट फॉलो करना है, और आपकी सारी कटिंग जो है वो इंशाल्लाह जर्मिनेट होंगी।